Assalamualaikum student of class 3. Welcome to online English class. Today we start third chapter of your English book. Take out page number 14 and 15. And chapter name is The Wooden Bowl. हमने यहाँ तक रीडिंग की थी और मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक आदमी था जो जर्मनी के कस्बे में रहते थे जिसका नाम कर्ट था। उसके बेटा मैनफ्रेड और उसकी बहू थकेला उसके साथ रहते थे। वो एक कारपेंटर था मैनफ्रेड, और उसके फादर भी एक मशहूर कारपेंटर रह चुके थे। यंग कपल यानी मैनफ्रेड और थकेला के का भी बेटा था जिसका नाम विल्हेम था। उसने भी अपने फादर से उनकी हेल्प करता था काम में, और अपने दादा से जो है उसने नक्श निगारी सीखी थी। और उसके दादा बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे थे। वो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा यानी कम नज़र आता था। वो अब स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, उनके हाथ भी कप आते थे, जिसकी वजह से वो चीज़ें गिरा भी दिया करते थे, उनसे हाथ से छूट जाती थी, जिसपे थकेला और यानी उनका बेटा और बहू मैनफ्रेड और थकेला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे। हम आगे स्टार्ट करते हैं। One day during the evening meal, the old man dropped his plate on the floor. एक दिन शाम के खाने में, मील खाने को कहते हैं, ठीक है, बूढ़े आदमी ने अब प्लेट ज़मीन पर गिरा दी। फ्लोर ज़मीन को कहते हैं, सही। आवाज़ आई कैसी? क्रैश। ये साउंड है, क्रैश। It smashed into 100 tiny pieces and a food well all over the place. ये बहुत से छोटे टुकड़ों में बिखर गई थी और खाना हर जगह बिखर गया था। खाना भी गिर गया था, ज़ाहिर जो प्लेट में खाना था वो भी गिर गया। थकेला and Manfred began to clean up the floor, but how angry they were. थकेला और मैनफ्रेड ने ज़मीन को साफ करना शुरू किया, लेकिन वो गुस्से में थे। बिगिन शुरू करना, क्लीन साफ करना, फ्लोर ज़मीन, एंग्री गुस्सा करना, ठीक है। आफ्टर द एक्सीडेंट, इस हादसे के बाद, एक्सीडेंट मीन्स हादसा या वाक़या, दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट। उन्होंने मार्केट से एक सस्ता लकड़ी का प्याला खरीदा। चीप कहते हैं सस्ते को, वुडन लकड़ी का बाउल प्याला, और बॉट मीन्स खरीदा। एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और उनको रात का खाना उसी में दिया। डिनर कहते हैं रात के खाने को, ठीक है। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड। उन्होंने बूढ़े आदमी को कमरे के कॉर्नर पर बिठाकर खाना खिलाया, यानी कमरे में कोने में बिठाकर टेबल पे नहीं बिठाया। द ओल्ड मैन वॉज सैड, बूढ़ा आदमी उदास था। He kept quiet and did not complain. वो खामोश रहता और कोई शिकायत नहीं करता। क्वाइट मीन्स खामोश और कंप्लेन में शिकायत करना। वन इवनिंग, एक शाम, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, थकेला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील। एक शाम, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, थकेला और मैनफ्रेड सारा दिन का काम ख़त्म किया। सारा दिन जो काम उन्होंने करना था वो फिनिश करके शाम का यानी रात का खाना तैयार कर रहे थे। जब खाना तैयार हुआ, शाम का खाना तैयार कर रहे थे। When the meal was ready, जब खाना तैयार हुआ, they called Wilhelm, उन्होंने विल्हेम को पुकारा। They looked in his room but he was not there.
उन्होंने उसको कमरे में देखा लेकिन वो वहाँ नहीं था। Where could that boy be? आज थकेला। थकेला ने पूछा वो लड़का कहाँ हो सकता है। थकेला उसकी माँ है, ठीक है। मैनफ्रेड उसके फादर, मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड को कोई अंदाजा नहीं था। He asked the old man if he had seen Wilhelm, but the old man shook his head. उसने बूढ़े आदमी से पूछा विल्हेम को देखा है, लेकिन उसने बूढ़े आदमी ने सर हिला दिया, यानी ना में जवाब दिया कि उन्होंने नहीं देखा। थकेला एंड मैनफ्रेड बिकम अ लिटिल वरीड। थकेला और मैनफ्रेड थोड़ा परेशान हो गए। दे लुक आउट ऑन द स्ट्रीट बट विल्हेम वॉज नॉट देयर। उन्होंने बाहर गली में भी देखा लेकिन विल्हेम वहाँ नहीं था। देन फिर दे सॉ अ लिटिल, देन दे सॉ अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप। फिर उन्होंने वर्कशॉप की रोशनी जल रही थी। दे वेंट टू लुक, वो वहाँ देखने के लिए गए। They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor. उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा और उन्होंने पाया कि वो ज़मीन पर बैठा हुआ है। He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. वो लकड़ी का छोटा टुकड़ा यानी स्मॉल ब्लॉक, छोटा टुकड़ा, ठीक है, काट रहा था और वो उस पर मेहनत कर रहा था जितनी वो मेहनत कर सकता था। there you are, said थकेला। थकेला ने कहा, तुम यहाँ हो। What are you making? Son asked Manfred. मैनफ्रेड ने पूछा तुम क्या बना रहे हो बेटा? Wilhelm put down the block of wood and chisel. He looked up at his parents. विल्हेम ने लकड़ी का ब्लॉक और छीनी नीचे रखी और उसे अपने वालिदैन की तरफ देखा। उसने अपने वालिदैन की तरफ देखा। I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old, replied the boy. लड़के ने जवाब दिया, मैं एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उसमें खाना खा सकेंगे। The parents looked to each other, their eyes filled with tears. वालिदैन एक दूसरे को दोनों ने एक तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। आंसू, टीयर्स में आंसू और फील्ड में भर आए। किसकी आंखों में आंसू भर आए थे? थकेला एंड मैनफ्रेड दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने अपनी बेटी की बात सुनी। कम डिनर इज रेडी, आ जाओ खाना तैयार है, सेड थकेला सॉफ्टली। थकेला ने नरम लहजे में कहा। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन एंड द थ्री of them went back to the house. और उसने अपने बेटे को गले लगाया। जाहिर है वो बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गई होगी और रोना शुरू हो गई। उसने अपने बेटे को गले लगाया और वो तीनों घर की तरफ वापस चले गए। आफ्टर दिस, उसके बाद थकेला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट टेबल। उसके बाद क्या हुआ कि थकेला और मैनफ्रेड हमेशा बूढ़े दादा यानी कर्ट, दादा क्या नाम था उनके, थकेला, मैनफ्रेड के फादर का नाम क्या था? कर्ट, ठीक है। वो बूढ़े हो गए थे, ग्रैंडफादर हो गए थे। उन्होंने क्या किया, अब उनको टेबल पर ही बिठाकर साथ खाना खिलाते थे। इस स्टोरी में हमने एक बड़ा यानी खूबसूरत लेसन, ब्यूटीफुल लेसन हासिल किया है कि आप जैसे बच्चों की तरबियत आप करेंगे वो अपने बड़ों के साथ
रवैया वैसे ही रवैया रखेंगे, बच्चे भी फिर आपके साथ वैसे ही रवैया रखेंगे। सो बच्चों के साथ पेरेंट्स हमेशा अच्छा रवैया रखें और उनको अच्छी तरबियत दें, पॉजिटिवली थिंकिंग दिखाएं और अपने बूढ़ों का, अपने एल्डर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनको भी मोहब्बत से ट्रीट करें जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। नाउ वी आर going to discuss of exercises. First exercise is exercise B1, page number 18. Match the following. Number A, in the evening. इसका आंसर, they sat down to dinner. They bought him, क्या खरीद के लाए थे वो? A cheap wooden bowl. They all live, वो तमाम सब कहाँ रहते थे? In a small, in a little old house, एक पुराने छोटे घर में. The son earned a good living, उनका बेटा अच्छा कमाता था. The old man didn't complain, बूढ़े आदमी ने कोई शिकायत नहीं की. The little boy, छोटा लड़का क्या बना रहा था? Was making bowl. Next exercise, exercise B2. Find words in the story for the following. नंबर 1, इसमें आपने स्टोरी यानी स्टोरी में ही वो वर्ड्स मौजूद हैं और इन्होंने इसकी पूरी डिटेल बताई है. 1 वर्ड में हमने इसको जवाब देना है. नंबर A, अ पर्सन हु मेक्स थिंग आउट ऑफ वुड. एक आदमी जो है लकड़ी की क्या चीज़ बनाता है, जो चीज़ बनाता है उसे क्या कहते हैं? उस शख्स को क्या कहते हैं? कारपेंटर. कारपेंटर यानी बढ़ई, कारपेंटर. नंबर B, टू कट वुड एंड स्टोन इनटू शेप्स. वुड या पत्थर को जो काट के शेप्स बनाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नक्शोनिगारी यानी कार्व. द फादर्स ऑफ वंस मदर और फादर, यानी फादर के जो मदर हो या फादर के जो बेटे होते हैं, उसके बाप होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर. यानी आपके वालिद के फादर आपके क्या कहलाएंगे? ग्रैंडफादर. नंबर D, a room where someone does a job like carpentry. एक ऐसा रूम जहां आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, स्पेशल बनाया हुआ होता है, जिसे इन्होंने बताया कि कारपेंट्री के लिए यानी बढ़ई के लिए लकड़ी का जो काम होता है उसे हम कहते हैं वर्कशॉप. नंबर E, द वाइफ ऑफ वन सन. यानी आदमी का जो बेटा है उसकी बीवी क्या कहलाएगी? डॉटर इन लॉ यानी बहू. ठीक है. आई होप आपको चैप्टर भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज भी आपको इसकी वर्किंग कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि आपके पेरेंट्स स्कूल से आके कलेक्ट कर लेंगे. आपने इस चैप्टर की अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है, इसकी डिक्टेशन देनी है, वर्ड्स मीनिंग याद करने, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उस पर निशान लगा के उसके वर्ड्स मीनिंग आप भी खुद भी निकालें और जो मैंने वर्ड्स मीनिंग आपको बताए थे उसको अच्छी तरीके से याद कीजिए. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.